गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एल्केन। ठीक है, हमने अब तक जितने भी जीओसी पढ़ी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए। अब इन सबको अप्लाई करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारा जो हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट चैप्टर जो टॉपिक होगा वो होगा एल्केन। एल्केन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और हमने जब इनकी नेमिंग पढ़ी थी तब ये बताया था इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो CH3 एक 2 कार्बन का एल्केन है और हमने इनमें कई तरह की आइसोमरिज्म पढ़ी है। ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं और क्या बताते हैं, चेन पोजीशन। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्री रोटेशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, फ्री रोटेशन प्रेजेंट है। कन्फॉर्मर्स हमने पढ़ा, कैसे कन्फॉर्मर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं और इसमें अगर कायरलिटी हुई तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। ये हमने डिटेल से हमने इनकी नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़े। तो अब हम जनरल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन में प्रिपरेशन के मेथड। तो प्रिपरेशन कैसे की जाती है एल्केन की, चलिए पढ़ते हैं। सबसे हम बात करते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अगर ये याद रहेगा कि इस चीज़ से हम ये आसानी से बना रहे हैं तो उतना ही अच्छा रहेगा। जेईई मेंस में इजीली आप उनको क्लिक कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसा, कौन से सिस्टम से किस तरह से आपको क्या बनाना है। तो हम बात करते हैं एल्केन कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। तो देखिए आप लोगों को पता है कि एल्कीन से आप कैसे बनाएंगे। तो ये एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये H प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एल्कीन से एल्केन बनाना चाहते हैं तो बताइए, अगर मैं इस एल्कीन से 2 कार्बन की एल्कीन से अगर मैं ये एल्केन बनाना चाहूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं पहले से ही, इसमें भी 2 H लगे हुए हैं। तो बताइए मैं और क्या ऐड कर दूं कि एल्केन बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके अगर ये 2 H लग जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास क्रिएट हुआ कि जब एल्कीन में डबल बॉन्ड को हटा करके और मैं उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं और H लगा दूं तो मुझे एल्कीन से क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो आपने हाइड्रोजन जोड़ा, सिंपल सी बात है, आपने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा। और जब हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो आप बताइए मुझे कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाया जा सकता है। तो सब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बाय द रिडक्शन हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर ये आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपको ये याद रखने हैं कि कैसे कैसे हम एल्कीन को रिड्यूस कर सकते हैं एल्केन में। तो जो फेमस मेथड है मैं आपको उनकी बात बता रहा हूं। अगर इनमें आप कैटलिस्ट एल्कीन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ और उसमें कैटलिस्ट या तो आप पीटी लेते हैं या निकल लेते हैं या पीटी लेते हैं या प्लेटिनम लेते हैं, पीडी कार्बन के साथ, ठीक है, एक्टिव कार्बन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में एल्कीन है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और इन तरह के रिएक्शंस को जब इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप जब ये ले रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं साबाटियर सेंट्रेशन। साबाटियर सेंट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, साबाटियर सेंट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराना है लेकिन कैटलिस्ट आपने क्या लिया, पीटी निकल पीडी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने रिडक्शन कराया है तो एल्कीन से एल्केन बनना है और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साबाटियर सेंट्रेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो चलिए इसमें आपको कैसी भी रिएक्शन दें आपको पूछ सकता है नाम। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने रिएक्शन कर दी H2 के साथ और ये प्रोडक्ट बना यहाँ पर, ये मैंने कैटलिस्ट दे दिया निकल। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप ये पाई बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, एक H इस पर लगाएंगे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक H लगा, एक यहाँ पर, तो बना प्रोपेन।
और बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ये कंडीशन आ रही है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, साबाटियर-सैंडरसन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कैसी भी एल्कीन से आप क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को नाम दिया हमने साबाटियर-सैंडरसन रिएक्शन दिया। दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं अगर आपने ये कंडीशन H2 के साथ एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कीन है और H2 के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, लेकिन कैटलिस्ट इस बार क्या किया आपने, ये लिया है P2O2.XH2 ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल P2O2, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एडम्स रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको, एडम्स रिएक्शन या एडम्स रिडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एडम्स रिडक्शन या एडम्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एल्कीन की जब इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन करा दिया तो एल्केन बनेगा। कैसे बना, हमने बताया कि एल्कीन के डबल बॉन्ड टूटते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, मैंने रिएक्शन कराई H2 ऊपर लिख देता हूं मैं, एडम्स रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एल्कीन ली, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है और आपको ये कंडीशन दी H2 P2O2 XH2 1 2 3 मोल कितने भी हो सकते हैं इस तरह से। तो आपने ये कंडीशन पहचान ली, ये कंडीशन किसकी है, रिडक्शन की कंडीशन है। और जब भी रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे और ये अनसेचुरेशन है वो खत्म हो जाएगा और एल्कीन से एल्केन बनेगा। तो यहाँ पर ब्यूटीन था, उससे क्या बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, एडम्स रिएक्शन। क्या नाम होगा इसका, एडम्स रिएक्शन होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन हमने क्या देखी, साबाटियर-सैंडरसन रिएक्शन। दूसरी हमने क्या पढ़ा, एडम्स रिएक्शन। और अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं विल्किंसन रिएक्शन। विल्किंसन रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्कीन की तीसरी कंडीशन, तीनों याद रखनी है, एल्कीन वही रिडक्शन करा रहे हैं लेकिन कैटलिस्ट इस बार क्या लेंगे, PH3 होल थ्राइस P, यानी फास्फोरस क्या है, 3 फास्फीन लगे हुए हैं और ये इसके भी थ्राइस और RHCl, ये कैटलिस्ट काम में लेते हैं। ठीक है, इस तरह की कैटलिस्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा, नो डाउट एल्कीन से एल्केन ही बनना है, तरीका एक ही है, सब में रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को बोलेंगे विल्किंसन रिएक्शन। मैं रिएक्शन को इस तरह से शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, रिएक्शन। ओके, विल्किंसन रिएक्शन। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शन आ गई। कोई भी आपको एल्कीन दी हुई हो और आपको कंडीशन ये दी H2, ये कंडीशन विल्किंसन की क्या होगी, PH3 होल थ्राइस P होल थ्राइस RHCl। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वही रिडक्शन होगा जो आपने साबाटियर में पढ़ा, साबाटियर-सैंडरसन में भी आपने पढ़ा है, एडम्स रिएक्शन में भी पढ़ा है और विल्किंसन रिएक्शन में भी पढ़ रहा है। एल्कीन किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड टूटेंगे और क्या बनेगा, जैसा आपने एल्कीन ली है वैसा ही आप क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। ये लो, जैसा है वैसा आप दोनों तरफ एच जोड़ेंगे और ऐसी रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, विल्किंसन रिएक्शन नाम दिया है। तो ये हमने देखा कि एल्कीन से आप किस तरह से एल्केन बना सकते हैं। तो एल्कीन का आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं और 3 तरह की रिएक्शन पड़ी, साबाटियर-सैंडरसन, एडम्स रिएक्शन और क्या, विल्किंसन रिएक्शन। ठीक है, तो इनसे आप क्या कर रहे हैं, एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एल्कीन के बाद में हम दूसरी रिएक्शन बात कर रहे हैं। एल्कीन से और भी बहुत से मेथड हैं, जैसे एल्कीन से एक मेथड ये भी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी बोरेन BH3 से रिएक्शन कराई। ठीक है, बोरेन से रिएक्शन कराई और ये THF की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि ट्राई एल्किल बोराइन बनता है इस तरह से, CH3 CH2 CH2B, और इसका जब मैं रिडक्शन करा दूंगा CH3 COOH या किसी और की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी एल्केन बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन तो बहुत हैं लेकिन आपको मेन रिएक्शन याद रखनी है।
तो ये इसको हम यहाँ पर इसको वैसे भी लिखा जा सकता है हाफ B2H6 ये डाइबोरेन के साथ। ये आगे के चैप्टर्स में हम और डिस्कस करते रहेंगे इन चीज़ को। तो अभी मैंने एल्कीन के रिडक्शन से जो रिएक्शन पढ़ाई हैं आपको वो 3 याद रखनी है। कौन कौन सी? सैबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़ेंगे एडम्स रिएक्शन, और तीसरी क्या है विल्किंसन रिएक्शन। इसके नाम पूछ सकते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। अब एल्कीन के बाद में हम बात करते हैं एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, एल्काइन से आप कैसे एल्केन बनाएंगे। तो आप देखिए एल्काइन है क्या। ये मैं एक छोटा एल्काइन 2 कार्बन का लेता हूं। आपसे कोई पूछे कि बताओ कि इस एल्काइन को आप एल्केन में कैसे बदलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये कार्बन मुझे उतने ही रखने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने होंगे। ये बॉन्ड हटाया, देन ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड होगा तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, एल्केन बोल सकते हैं। और बदले में वहां पर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, H लगाने पड़ेंगे। ये H पहले से ही थे, आपने कितने HO लगाए, 2 HO लगाए। तो मैं आप क्या समझ रहे हैं कि इस एल्काइन को इस एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीपल बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ रहा है, पाई बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है, और बदले में क्या लगाने पड़ रहे हैं, H लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एल्काइन से एल्केन कैसे बनाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा, बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन आप एल्काइन से एल्केन बना सकते हैं। और रिडक्शन करने का प्रोसीजर क्या होगा, अगर मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट लूं तो ये एक बार ही रिडक्शन होकर रह जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो मुझे अगर एल्केन बनाना है तो उसका आगे और रिडक्शन होना जरूरी है, तब जाकर के ये क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग लेवल के होते हैं। किसी कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्काइन को यहाँ तक रिड्यूस कर सकता है, कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो यहाँ तक ही रिड्यूस कर पाएगा। तो आप बताइए मुझे अगर एल्काइन से एल्केन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा, वीक या स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली आप क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करना तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, और अगर हमने वीक ले लिया तो ये एल्काइन सिर्फ कहाँ तक जाएगा, एल्कीन तक ही रिड्यूस होगा। तो हमें ये सेंस डेवलप करना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक, कौन से लेवल से कौन से लेवल तक जाना है, तो हम प्रॉपर रिएजेंट क्या लें। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के लेवल्स के बारे में बताता जाऊंगा कि ये कहाँ तक रिड्यूस करेगा, इसकी लेवल क्या है, या यूँ कहें कि इसकी औकात क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो सैबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन में आपने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया था H2 निकल PD या PT, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। ये एल्काइन को कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, एल्केन तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब बताइए कि मैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लूं, तो आप कहेंगे सर ये लीजिए, क्योंकि ये एल्काइन को कहाँ तक ले जा सकता है, रिड्यूस करके एल्केन तक ले जा सकता है। और हमको एल्काइन से बनाना क्या है, एल्केन ही बनाना है। तो बताइए फिर हम एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, बाय रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए भी हम कौन सी रिएक्शन काम में ले, सैबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन काम में ले सकते हैं। तो चलिए मैंने लिखा प्रोपाइन, और मैं यहाँ पर ये कंडीशन डाल रहा हूँ H2 प्लस निकल। तो बताइए क्या बनेगा, पहले रिडक्शन होगा एल्कीन बनेगा, देन फिर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड CH3। प्रोपाइन से बन गया प्रोपेन। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए इसके स्टेप्स क्या होंगी। फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट ऐसा बना, कुछ डबल बॉन्ड आया, प्रोपीन बना, और नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्या बना, रिडक्शन होके प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो पहली स्टेप में 2 हाइड्रोजन, फिर सेकंड स्टेप में फिर हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन एटम लगे, 4, या यूं कहें ट्वाइस H2। तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, 2H2। तब जाकर के प्रोपाइन से क्या बना है, प्रोपेन बना है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रिडक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, एल्काइन से एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, और साइक्लो एल्केन से भी हम एल्केन बना सकते हैं, फ्रॉम साइक्लो एल्केन, फ्रॉम साइक्लो एल्केन। आपको पता है साइक्लो एल्केन क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में जैसे मैं बात करता हूँ साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन में हमने देखा ये बॉन्ड अगर हम डिस्कनेक्ट कर दें, एक बॉन्ड
तो एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैलेंसी देखिए, अगर मैं इस साइक्लोएल्केन को ऐसे लिखूं CH2 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 एंड CH2, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं इस तरह से तो ये ओपन चेन में देखो कैसे बनता है, CH2 देन CH2 एंड CH2। अब मैं ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करता हूं तो यहाँ पर एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक इस कार्बन की वैकेंट है। तो ये एल्केन कैसे बन सकता है, जब यहाँ पर एक H और एक यहाँ पर H आ जाए तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोपेन बन जाता है। तो अब बताइए, जैसे कल आप बता रहे थे कि एल्कीन्स पर आपने देखा कि डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके आप हाइड्रोजन अटैच कर रहे थे, तो ठीक उसी तरह से साइक्लोप्रोपेन पर अगर बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके अगर आप एक एक H ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, प्रोपेन बन जाता है। तो आप बताइए कि आपको क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा, और हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। तो आप बताइए रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन आप साइक्लो एल्केन से एल्केन बना सकते हैं, ओपन चेन एल्केन बना सकते हैं। और ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे हमने लिया H2 और निकल ले सकते हैं, या फिर आप PD ले सकते हैं, या फिर PT ले सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट थोड़े पावरफुल है, और आपको पता है इस तरह की रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, साबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। तो आप इन कंडीशंस में आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके इसको साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बना सकते हैं। तो आपने बनाया CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज प्रोपेन। अगर आपको ये कंडीशन दे दें साइक्लोप्रोपेन की बजाय अगर मैं आपको साइक्लोब्यूटेन दे देता हूं तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, साबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन है। तो आप एक बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, एक इस कार्बन पर हाइड्रोजन, एक इस कार्बन पर हाइड्रोजन, तो उस केस में आप ये साइक्लोब्यूटेन से बना है ब्यूटेन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, और चाहे तो वैलेंसी के साथ पूरा लिखना चाहें CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, तो आप रिडक्शन से, और कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, साबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन बोल रहे हैं, और इस रिएक्शन से आप साइक्लो एल्केन से एल्केन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है एल्केन बनाने का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, साइक्लो एल्केन के बाद हमने अब तक पढ़ा एल्कीन से कैसे एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन से आप कैसे बना सकते हैं, फिर साइक्लो एल्केन से कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा साइक्लो एल्केन के बाद में अब हम एल्काइल हैलाइड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RX, इनसे आप कैसे एल्केन बनाओगे। ठीक है, तो देखिए एल्काइल हैलाइड एक सिंपल सी एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 एंड Cl, क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड, ये आपने एल्केन लिया। अगर मैं इसको, अभी मैं कुछ नहीं जानता हूं कि क्या करना होगा मुझे, सिर्फ आप इससे अगर एल्केन बनाने के लिए कहें कि आप एल्केन बनाइए तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पर H जोड़ देता हूँ CH3 एंड CH3, तो वो Cl बाहर निकल चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको हटा करके यहाँ पर क्या ऐड किया, H, तो हाइड्रोजन जोड़ा है मैंने, रिडक्शन के जरिए मैं इसको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एल्केन बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली रिडक्शन किया, रिडक्शन, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो ये रिडक्शन हो गया, एक H इसके पास आ गया और एक H ऐसे निकल सकता है HCl। तो मैं रिडक्शन से भी क्या बना सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकता हूँ। अब ये रिडक्शन में जो H आ रहा है, ठीक है, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। रिएक्शंस के टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपको सिर्फ ये कंसेप्ट क्रिएट करना अपने माइंड में कि मैं इस एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कैसे कन्वर्ट करूं। तो सीधी सी बात, अगर मैं Cl हटा करके यहाँ पे H जोड़ देता हूं तो ये क्या बनता है, एल्केन बनता है। और H जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, H जोड़ने को हम बोलते हैं रिडक्शन। और दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं किसी भी तरीके से ये दो मॉलिक्यूल्स इसके लेता हूं, ठीक है, यहाँ से अगर ये मैं Cl को हटा देता हूँ, दो मॉलिक्यूल्स में से Cl को बाहर निकाल देता हूँ और मैं हाइड्रोजन नहीं, इनको आपस में जोड़ देता हूँ इस तरह से, तो मेरे पास तब भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन सकता है। तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं एल्केन बना सकता हूँ, और ये मैंने बॉन्ड बना दिया। तो देखिए आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है,
फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन रहेगी, आपने ये Cl को हटा दिया और यहाँ पर H जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक तो हम बना सकते हैं बाय रिडक्शन, और दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि ये मैं दोनों Cl को निकाल दूं और इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी जैसे ही फ्री होती है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और ये जस्ट डबल कार्बन का क्या बनना है, एल्केन बनना है। तो इन दो मेथड से, इन दो स्कीम से मैं क्या कर सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकता हूँ। तो चलिए पहले हम इस मेथड से हम कैसे रिडक्शन से कैसे हम एल्केन बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास एक सेंस डेवलप हो रहा है कि हम एल्काइल हैलाइड को कैसे एल्केन में करें। तो पहला कंसेप्ट क्या निकल के आया, रिडक्शन। तो हम रिडक्शन से हम कैसे बनाएंगे तो देखते हैं, चलिए। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हाउ वी प्रिपेयर एल्केन। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2Cl। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिंक के साथ आप कोई भी एसिड लीजिए, HCl, कोई भी एसिड लीजिए, HCl ले सकते हैं, आप चाहें तो एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, CH3COOH, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस H+। तो ये कंडीशन बता रही है रिडक्शन की कंडीशंस को। तो ये रिडक्शन की कंडीशन से मैं आपको एक साथ बाद में लिस्ट बनवा दूंगा कि सारे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कैसे कैसे रिडक्शन होता है। एक टॉपिक थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे रिडक्शन का अलग से, लेकिन अभी तो हमको क्या स्टार्टिंग है, तो थोड़ा देखना होगा कि हम एक बार ये सेंस डेवलप कर लें कि कैसे एल्किल हैलाइड से एल्केन बनेगा। बाद में सारे टॉपिक ले लेंगे, सारे रिडक्शन कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है वो रिडक्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी मैं थोड़ा मेच्योर कर दूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर हम ये सब ईजिली देख लेंगे। तो ये रिडक्शन की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन की कंडीशंस जो भी हैं, आप इसमें ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, H अटैच कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, CH3 CH3 प्लस HCl। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, इथेन। और देखिए अगर मैं इसके अलावा CH3 CH2 और Cl दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेता हूँ, HI, और ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में मैं रिडक्शन करा रहा हूँ। तो ये दो चार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कोई भी मेटल के साथ आप क्या ले सकते हैं, एसिड लें, तो ये एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। फास्फोरस प्लस HI ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इनकी प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी आप इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को देखेंगे तो आपको रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करने के लिए ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना भी सिखा देता हूँ। तो पहले आप थोड़ा बॉन्ड डिस्कनेक्ट देखिए, डिस्कनेक्ट करना सीखिए कि बॉन्ड कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है वो मैं सब बता रहा हूँ। देखिए पहली कंडीशन क्या आएगी कि कार्बन की चेन है और कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्डिंग आ गई, डबल बॉन्ड आ गया। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये पाई बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है आपको, ये आपको याद रखना है। कार्बन चेन पर कोई डिफरेंट एलिमेंट जैसे हेलोजन ऑक्सीजन कुछ भी लगा हो, कार्बन के साथ कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई भी, तो आपको ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। कार्बन चेन में CO के सामने H लगाओ तो आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। कार्बन चेन में CO बॉन्ड लगे हों, दोनों तरफ कार्बन है CO के, तो आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कीजिए। और CO ग्रुप के साथ डिफरेंट कोई ग्रुप लगा हुआ हो जैसे हेलोजन ऑक्सीजन कुछ भी, तो आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कीजिए। तो ये मैकेनिज्म से तैयार किए हुए 4-5 ट्रिक्स हैं, इनको आप याद रखिए कि कैसे बॉन्ड को जनरली हम ये पाई बॉन्ड होगा तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे। कार्बन चेन पर लंबी अगर कोई कार्बन चेन है उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंट एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे। और CO वाला बॉन्ड टूटेगा जब कार्बन चेन हो, ये टर्मिनल हो, यानी CO के सामने क्या हो, H जुड़ा हो, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। CO बीच में दोनों तरफ कार्बन हो तब ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। और CO के सामने कोई डिफरेंट एलिमेंट जुड़ा हो जैसे हेलोजन है ऑक्सीजन है, तो आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्शन आपको मैंने बताया, ये 5 डिस्कनेक्शन है, आपको याद रखना है 1 2 3
4 and 5। तो जब डिस्कनेक्शन आपको पता होगा तो हम बहुत इजीली रिएक्शंस बना लेंगे। तो चलिए अब आगे देखिए, हम बात कर रहे थे अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो रिएक्शन थी अल्काइल हैलाइड, उसमें पहली कंडीशन देखिए, रिडक्शन से मैंने एक रिएक्शन लिखा CH3 CH2 और Cl, ठीक है। और मैंने यहाँ कंडीशन डाल दी जिंक प्लस एसिड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये कंडीशन आपको क्या बता रही है, दिस इज द कंडीशन फॉर रिडक्शन। आपको रिडक्शन करना है, आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी डिस्कनेक्शन सीखा है, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एंड CH3 प्लस HCl। तो इस तरह से आपने देखा कि एथाइल क्लोराइड की आपने रिएक्शन कराई तो आपके पास क्या बना है, एथेन बना है, इथेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 CH CH3 एंड Cl, और ये लिखा मैंने HI और ये फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी का भी रिडक्शन कर सकता है और रिडक्शन होकर हर चीज़ को कहाँ तक लेके आता है, एल्केन तक रिड्यूस करेगा। उस केस में आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्रोपेन CH3 CH2 एंड CH3 प्लस HCl, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। तो ये देखो 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। किसी भी तरह का एल्किल हैलाइड हो, आप उसको इस कंडीशन में रिड्यूस करेंगे तो वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो आप रिडक्शन के लिए आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। आपने ये कंडीशन देखी। अब ये 2 कंडीशन बचे, तो उनमें थोड़ी सी एक टेक्निकल बात आपको याद रखनी है, क्या वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन इन दोनों में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। तो हम बात करते हैं इसमें CH3 CH CH2 CH2 Cl, CH3 CH Cl एंड CH3, और एक हम कंडीशन लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड CH3 CH3 और CH3 और Cl। तो ये जो कंडीशंस देते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक। ये हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड प्रोड्यूस करने की मशीनरीज हैं, ऐसे समझिए। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्राइड। तो ये यहाँ से Cl- को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और H- यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। हो रहा तो रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन में कौन सी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी देखिए, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से Cl- निकलता है, तो हमारा जो कार्बोकेटाइन बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इस केस में अगर मैं इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता हूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। और इस केस में अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूं, Cl- निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये क्या इनसे क्या बन रहा है, H-, ये H- प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये H- अब क्या करेगा, यहाँ पर इस Cl- को क्या कर देगा, हटा देगा और इसकी जगह ये ले लेगा। तो बताइए क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये लो CH2 के साथ एक और H जुड़ गया तो क्या होगा, CH3, प्रोपेन बन गया। तो आपने देखा इस कंडीशन में ये बना, ठीक है। इसी तरह से ये कंडीशन बना। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन का लेता हूँ, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, प्लस कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये बीच में आने वाला, लेकिन ये H कहीं पर भी आए, यहाँ पर आ जाए तब भी क्या बनेगा, प्रोपेन, और यहाँ आए तब भी क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस केस में देखिए, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ से क्या बनेगा, H आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और CH3। इस कार्बोकेटाइन प्लस पर ये H- अटैक करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ CH था और एक H और आया तो क्या हो गया था, CH2 हो गया। तो प्रोपेन बन गया इससे भी। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, आपको पता है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे Cl- निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बना टर्सरी, और टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है तो एलिमिनेशन की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, और इसमें एलिमिनेशन होता है टर्सरी कार्बोकेटेशन एलिमिनेशन, यानी पास वाले
कार्बन से, नेबरिंग कार्बन से H प्लस रिलीज होकर के क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। तो इस केस में एल्कीन बन जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड लूं तो उस केस में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या देंगे, एल्केन देंगे। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या देंगे, एल्केन देंगे। ये तो दोनों एल्केन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्कीन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से नो डाउट एल्केन बनता है, ये हमने सीख लिया। लेकिन अगर हम रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो आपको पता है कि इन दोनों ही केस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन बनने की सूरत में, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस केस में एल्केन की बजाय क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका रिडक्शन करके एल्केन नहीं बना सकता, तो वो होगा टर्सरी एल्किल हैलाइड से क्या नहीं बन पाएगा, एल्केन नहीं बन पाएगा, जबकि क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगली कंडीशन लेते हैं NaBH4, जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कंपैरेटिवली क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एल्काइल हैलाइड से NaBH4 एल्केन बना देगा। लेकिन इसमें याद रखना आपको, इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो NaBH4 से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, कम है। तो हम बता सकते हैं कि NaBH4 बाकी दोनों एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, जबकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को इजीली रिएक्शन नहीं दे सकता। तो इतनी अगर ये सब बातें याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन आ जाए तो आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। सिर्फ इस केस में याद रखिएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो और आप रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने की वजह से प्रोडक्ट एल्केन न बन के क्या बन जाते हैं, एल्कीन बन जाते हैं। ये तो हमने देखा एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। तो हमने देखा जो हमारी फोर्थ रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड से आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें हमने पहला लिखा बाय रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसमें भी अगली रिएक्शन जो होगी हम उसको बोल सकते हैं उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3Cl ये हमने लिया, CH3 अब और ले लीजिए CH3 CH2Cl इस तरह से, ओके, CH3 CH2Cl मैं दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, ठीक है। इनकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं सोडियम के साथ, सोडियम के भी दो एटम ले लिए और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 2 4 6 कितना हो गया 10, देन क्या हुआ 3s1, यानी 3s1 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है। इट मींस सोडियम ऑलरेडी कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए फ्री रेडिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट बिहेव लाइक फ्री रेडिकल्स। और जब इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसी तरह से यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ये फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NaCl, इसी तरह से क्या बना देंगे, NaCl। तो ये दो मॉलिक्यूल्स NaCl के बन जाएंगे, ओके। जब ये दो मॉलिक्यूल्स NaCl के बन जाते हैं, Na और Cl बाहर निकल गए NaCl फॉर्म में, तो बचे हुए रिमेनिंग टू फ्री रेडिकल्स आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और उस केस में क्या बन जाएगा, जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बन जाएगा, CH3CH2 और CH3CH2। ये दो फ्री रेडिकल्स बच गए थे,
दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो जब एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। ठीक है, तो और देखिए ऐसी रिएक्शंस को और देखते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है। अगर मैंने लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 एंड Cl, ठीक है, तो आपको क्या करना है, Na और कंडीशन दी है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो एक बात याद रखिएगा, आपको एग्जाम में यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इस तरह से सेट करके नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टूड होगा कि इस केस में ये कंडीशंस याद रखनी होंगी आपको। ये ड्राई ईथर और सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन होती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, और इससे क्या होगा, जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। तो उस केस में आपको ये सेंस अगर क्रिएट नहीं होता, पता नहीं चलता, तब आप कोई इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप समझें फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल्स NaCl बाहर निकल जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स काम लेंगे, तो जस्ट डबल कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्केन में। तो 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। तो दूसरा CH3 CH2 एंड CH2, दोनों फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना देंगे, हेक्सेन बना देंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि जस्ट डबल कार्बन का क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है A कंडीशन सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, ये दिया। A क्या है, व्हाट इज द A, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए होंगे बहुत सारे, उसमें आपको चेक करना। तो आपको क्या करना है, ये एल्केन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, तो ये कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, इसको सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि जस्ट डबल हुआ है। तो उसको हाफ करके लिखिए, C C C एंड C, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगाइए। यानी आप समझ गए होंगे कि आपके पास कौन सी एल्किल हैलाइड होगी, टर्सरी ब्यूटाइल एल्किल हैलाइड होगी। अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसकी 2 सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा। ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, इस तरह से ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। जब ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे तो उनको आपस में आप इस तरह से जोड़ेंगे। एक फ्री रेडिकल इस तरह से बना, दूसरा फ्री रेडिकल भी ऐसे ही बना है, और ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में जब बॉन्ड बना लेंगे, ये फ्री रेडिकल्स को हटा करके मैं बॉन्ड बना देता हूं, तो बताइए क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम थोड़ा आगे पढ़ने के बाद में आपको साथ साथ क्वेश्चन बताता चलूंगा। अभी शुरुआत है। तो आपने देखा कि कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया है तो आप उसका हाफ कीजिए। एल्काइल हैलाइड दिया तो जस्ट डबल कीजिए, और प्रोडक्ट दे रखा है, एल्केन दे रखा है, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड दिया होगा जस्ट उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि एल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बनता है। इस मेथड से आप कभी भी याद रखना ओड नंबर का एल्केन नहीं बना सकते, ओड नंबर का एल्केन नहीं बना सकते, और कभी भी इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते। कभी भी क्या नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बना सकते। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है कि सर मैं डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लूं तो क्या बनेगा। तो चलिए, तो एक तो ये बात याद रखनी कि ओड नंबर का एल्केन नहीं बना सकते, यानी प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन नहीं बना सकते, इस तरह से ओड नंबर का नहीं बना सकते, और मीथेन नहीं बना सकते। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि मीथेन क्यों नहीं बना सकते। अगर आपने 1 कार्बन का भी एल्काइल हैलाइड लिया तो छोटे से छोटा एल्काइल हैलाइड 1 कार्बन का ही होता है, वो भी डबल होके क्या बना देगा, 2 कार्बन का एल्केन बनाएगा, और 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन। तो यानी मीथेन तो कभी नहीं बन सकता, जस्ट डबल होने इसमें। तो इसमें अगर किसी के दिमाग में ये आता है कि सर मैं इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3Cl, ये ले लिया, और सर मैंने इसके साथ में इस तरह के मॉलिक्यूल ले लिए, CH3 CH2 Cl ले लिया, और अब मैं इसके सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए तो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो Cl तो Na के साथ निकल जाएंगे। ऐसे जितने भी Na आपको चाहिए उतने Na अवेलेबल है। तो यहाँ पर Cl और सोडियम जो ऑलरेडी फ्री रेडिकल फॉर्म में होते हैं वो तो क्या निकल जाएंगे, NaCl फॉर्म में निकल जाएंगे, NaCl निकल जाएंगे, जितने निकलने होंगे उस तरह से निकल जाएंगे।
तो इस बचे हुए बीकर में एक तो आपके पास फ्री रेडिकल्स कौन सा, इथाइल फ्री रेडिकल्स है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल्स है, और एक दूसरा फ्री रेडिकल्स क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, जब NaCl निकल जाता है, रिएक्शन कर लेगा, तो आपके पास जो फ्री रेडिकल्स बचते हैं कौन से हैं, एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल्स बचते हैं और एक क्या बचते हैं, इथाइल फ्री रेडिकल्स बचते हैं। तो क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस रहेंगे कि एक चांसेस तो रहेगा कि ऐसे दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन कर जाएं। कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, काफी मॉलिक्यूल्स है, तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल्स, इसका और इसका फ्री रेडिकल्स रिएक्शन करके क्या बना देंगे, जस्ट डबल कार्बन का यानी इथेन बना देंगे। तो एक तो क्या बना, इथेन बना, प्लस एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या, दो इथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में क्या हो जाए, बॉन्ड बना लें। तो दो इथाइल फ्री रेडिकल्स CH3 CH2, ऐसा ही एक और जुड़ जाए CH3 और CH2, ये आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो एक से तो क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल्स बना, तब तो क्या बना था, इथेन बना, और इथाइल फ्री रेडिकल्स बने तो क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मिथाइल फ्री रेडिकल और इथाइल फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लें, बॉन्ड बना लें। तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा CH3 मिथाइल और इथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना लें, तो ये इसका फ्री रेडिकल इसका फ्री रेडिकल बॉन्ड बना देगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो इस केस में फिर तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपेन। तो जब आप डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेंगे तो आपके पास मिक्सचर बनेगा इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का, और इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास होने की वजह से, ज्यादा वेरिएशन नहीं होने से की वजह से इनको किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। तो इनको इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कोई भी मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए ये प्रोपेन बनाने का बेस्ट मेथड नहीं है। प्रोपेन तो बन रहा है लेकिन अच्छा मेथड नहीं है कि उनको तीनों को अलग करना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो इस केस में याद रखिएगा, अगर आपने डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले ली है तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, मिक्सचर फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम जनरली ये काम में नहीं लेते। चलिए नोट कीजिए इसको। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये वुड्स रिएक्शन है, आपने देखा वुड्स रिएक्शन जैसी एक रिएक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। तो उसमें भी इस तरह से जस्ट डबल कार्बन वाली एल्केन बनती है, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन होगी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेम वुड्स रिएक्शन जैसे ही है, सोडियम की जगह हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को काम में लेते हैं। इस फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी आपने एल्केन हैलाइड लिया, CH3 CH2 और Cl, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के, इसको जिंक मेटल से क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं जिंक के साथ। और ये अल्कोहलिक मीडियम में कोई भी अल्कोहल CH3OH ले लो, या फिर कोई ईथर ले सकते हैं जैसे C2H5O ऐसे लिख दें, C2H5 होल ट्वाइस O, C2H5 होल ट्वाइस O, डाईइथाइल ईथर ले लो, कोई भी ईथर आप ले सकते हैं। इसमें आप इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो जिंक है, जिंक की वैलेंसी 2 होने की वजह से 2 होती है, तो जिंक जैसे NaCl निकल रहा था वैसे जिंक क्लोराइड निकलता है, जिंक क्लोराइड निकलने के बाद जब क्लोराइड निकल जाता है तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इथाइल और आपस में कनेक्ट होके वो जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनाते हैं, CH3 CH2 एंड CH3। तो इससे क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो वहाँ सोडियम से करा रहे थे, इसमें किससे करा रहे हैं, जिंक से करा रहे हैं, कंडीशंस वैसी ही हैं। और ये आपने जब रिएक्शन कराई, इसको हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और इसको क्या बोले थे, वुड्स रिएक्शन। तो ये सिमिलर रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड और वुड्स काफी सेम रिएक्शंस हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमको ओड नंबर में एल्केन बनानी है तो हम क्या करें। तो उस केस में हम रिएक्शन जो काम में लेंगे उसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन। ये आपको याद रखनी है, कोरे हाउस रिएक्शन। इससे
इससे हम ओड नंबर में एल्केन बना सकते हैं, ओड नंबर एल्केन बना सकते हैं, ये याद रखना। ओड नंबर में भी इससे बना सकते हैं। इसमें क्या होता है ये याद रखिए, कंडीशंस आपको याद रखनी सारी। आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, इसकी लिथियम से रिएक्शन कराते हैं आप, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम लिथियम से, ठीक है, तो ये R और Li एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता है। इसमें 2 लिथियम के एलिमेंट लिए तो लिथियम हैलाइड बाहर निकल गया, ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना। इस ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड की रिएक्शन हम करा रहे हैं CuX क्यूप्रस हैलाइड, CuCl हो सकता है या CuBr हो सकता है, कोई भी एक क्यूप्रस का हैलाइड आपने जब रिएक्शन कराई, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, हर बार आपका लिथियम हैलाइड निकलेगा, इसमें भी लिथियम हैलाइड निकलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो अब 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो दोनों क्या होगा कि एक तो R Li जुड़ा हुआ है दूसरे से दूसरे मॉलिक्यूल से, इसके मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए होते तो एक लिथियम इस हैलोजन से निकल गया और वो कार्बन इस कॉपर से जुड़ जाएगा। तो उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं R2, 2 कार्बन चेन है, एक तो लिथियम से जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा हुआ है, कॉपर से, तो मैं लिख सकता हूँ CuLi। इसको गिलमान रिएजेंट बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो एल्काइल हैलाइड लिथियम से रिएक्शन की, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना, इसकी क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर गिलमान रिएजेंट बनता है। और अब जब इस गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के साथ करा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा R-, कोई भी एल्काइल हैलाइड उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो निकलेगा वो लिथियम हैलाइड LiX बाहर निकल जाएगा, लिथियम के साथ हैलाइड और इसके साथ ये आपस में जुड़ेंगे। तो एक तो कंडीशन हमारी ये बनेगी R और उसके साथ जुड़ गया R-, जो भी आपने लेकर के आए डिफरेंट टाइप का कोई भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा सकते हैं, तो ये बनेगा। और अगला जो R वो कॉपर के साथ रह जाएगा और ये लिथियम हैलाइड निकल चुका है। तो इस तरह से आप ये वाला प्रोडक्ट है एल्केन तो बना है, एल्केन ये डिफरेंट कार्बन का बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 कार्बन का CH3 CH2 और ये X लेता, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया इस जगह पर ये वाला कंडीशन, ये मैं 1 कार्बन का हैलाइड लेता हूँ CH3 और X या Cl जो भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 कार्बन का और यहाँ पर क्या है 1 कार्बन का जब चेन है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 और अब जो एक नया कार्बन की चेन आपने डाली है वो क्या होगा CH3। तो इस तरह से मेरा जो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया प्रोपेन, और इस तरीके से मैं क्या बना सकता हूँ ओड नंबर के एल्केन भी बना सकता हूँ। और ये कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं। और जो बीच में ये कंपाउंड बना है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना है, इसका नाम है गिलमान रिएजेंट, ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में अब देखिए एल्काइल हैलाइड से आपने रिएक्शन देखी, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं अल्कोहल से। नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी कैसे एल्केन बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने लिखा ROH, तो चलिए बताइए मुझे अल्कोहल से एल्केन बनाना है, RH बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से OH हटाया और उसकी जगह क्या ऐड किया H, और H जोड़ने को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा बाय रिडक्शन। आप अल्कोहल से भी एल्केन कैसे बना सकते हैं, बाय रिडक्शन, रिडक्शन के थ्रू आप एल्केन बना सकते हैं। और इसमें रिडक्शन करने के लिए आप क्या कंडीशन काम मिलेंगे, सबसे बेस्ट कंडीशन होती है फास्फोरस प्लस HI, ठीक है, फास्फोरस प्लस HI। एक्चुअली होता क्या है, HI के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्शन करके रैपिडली रिएक्शन करते हैं, H2 और I2 बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल ना हो जाए, इस I2 को कंज्यूम करने के लिए हम फास्फोरस काम में लेते हैं, फास्फोरस और I2 रिएक्शन करके PI3 बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, वापस H2 और I2 रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HI बना लेंगे, और अब ये H2 है रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशन मैंने लिखा CH3 CH2 और OH
एल्कोहल है, मैंने कंडीशन डाली HI और साथ में डाली फास्फोरस। तो आप समझ गए होंगे ये कंडीशन किसके फेवरेबल है, रिडक्शन के लिए फेवरेबल है। रिडक्शन करेंगे, बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना सिखाया है मैंने, ये H और ये H, तो क्या बनेगा CH3 CH3, एल्केन बन गया, इथेन बन गया, इथेन प्लस OH यानी H2O। तो आप कोई भी एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे इस कंडीशन में तो आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाता है। तो एल्कोहल के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमने अब तक पढ़ ली एल्केन बनाने के कितने मेथड पढ़े, एक एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बनाया, साइक्लोएल्केन से बनाया, एल्किल हैलाइड से बना दिया, और अब जो छठा मेथड हमारा होगा वो होगा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इधर देखिए, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड बनाता हूं CH3CO और CH3, अब मुझे यहाँ पर CH3CO की जगह अगर मुझे एल्केन बनाना है तो मैं क्या करूं। आप कहेंगे सर मुझे आपको अगर एल्कीन बनाना है यहाँ पर तो ये हटाना पड़ेगा ऑक्सीजन और इसकी जगह 2 क्या करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो ये लीजिए, अगर मैं इस O को हटाता हूँ और हटाने के बाद में मैंने 2 H जोड़ दिए और ऑक्सीजन हटा दिया, तो बताइए हाइड्रोजन जोड़ने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो हम कैसे बनाएंगे, बाय रिडक्शन। हमारे पास जो कंक्लूजन कैसा निकला, कैसे बनाएंगे, बाय रिडक्शन। और बाय रिडक्शन यानी इसका हम रिडक्शन करते हैं तो किस तरह से रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप्स बनाऊं, आपको मैंने बताया अभी रिडक्शन के, ये बॉन्ड तोड़ने के आपको कंडीशन बताएं, तो देखिए अगर मैं ये कंडीशन लिखता हूं RCO और R, फर्स्ट में ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करता हूं, ठीक है। तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन, स्टार्टिंग में बॉन्ड तोड़ने सिखाए मैंने आज, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बनेगा बोलो, RCR, 2 में से एक बॉन्ड टूट चुका है, एक H इस पर और एक H इस पर, ये बना एल्कोहल। इसका मैं फर्दर और रिडक्शन कराता हूँ, इसको मैं और डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कार्बन और डिफरेंट एलिमेंट वाला, तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बन गया, RCH2 एंड R। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें 2 बार रिडक्शन हो, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। मुझे कम से कम 4 हाइड्रोजन एटम डालने पड़ेंगे, तब जा करके क्या बनेगा, ये एल्केन बनेगा। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे जो इसको एल्केन तक रिड्यूस करा सके। और ऐसी कंडीशन में हम जो बहुत 2 फेमस, चलो 3 ले लेते हैं हम। पहली कंडीशन लेंगे फास्फोरस प्लस HI, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्केन तक रिड्यूस कर सकता है। तो पहली कंडीशन हमने ली फास्फोरस प्लस HI। आप कैसा भी एल्डिहाइड कीटोन लिख दीजिए CH3CHO, कंडीशन आपको ये मिल जाती है HI और फास्फोरस। तो सिर्फ आपका काम क्या बचता है, ये कार्बन काउंट कर लेने हैं, बाकी के सब क्या बन जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये टूटेगा, डिस्कनेक्ट होगा, H, पहले ये एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, फिर ये टूटेगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस H2, ठीक है। देखिए मैंने ये आपको लिख के देता हूँ, प्रोपेनॉन CH3CO और CH3, HI और फास्फोरस डाला। तो बताइए कितने कार्बन का एल्केन, काउंट कीजिए, 1 2 3 कार्बन का एल्केन बनेगा, यानी प्रोपेन बन जाएगा। CH3 CH2 और CH3, और क्या निकल जाएगा, H2। तो आपको तो फास्फोरस प्लस HI के साथ जो भी रिएक्शन देख लें तो आपको समझना है कि हर किसी का रिडक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कुछ भी हो, फास्फोरस प्लस HI क्या करेगा, सबको रिड्यूस करके एल्केन बनाएगा, चाहे वो हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो। तो आपने देखा पहली कंडीशन, रिडक्शन किया फास्फोरस प्लस HI से, ठीक है। अगली कंडीशन देखिए इसमें रिडक्शन की, दूसरी ये कंडीशन है जिंक अमलगम, Hg, जिंक अमलगम प्लस एसिड, जिंक अमलगम प्लस एसिड प्लस HCl, ये कंडीशन। इस कंडीशन में जब आप रिडक्शन कराते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर एल्केन बनाता है, और ऐसे रिडक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन,
क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें भी क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम एसिड से रिएक्शन करते हैं तो 4 हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड O। कंडीशन ली जिंक अमलगम प्लस HCl, ठीक है। तो यहां से ये पहली कंडीशन में बॉन्ड कनेक्ट होता है तो क्या बनेगा, देखिए CH3CH और O, एक H इस पर चला गया तो क्या बना CH2 और एक H इस पर आया तो क्या बना OH। फिर सेकंड कंडीशन में दोबारा ये रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलो, एक H इस पर एक H इस पर तो क्या बना CH3 प्लस इस पर एक H और आया तो क्या बना H2O यानी HOH। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इथेन बना। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे CH3 प्लस H2। इस तरह से जिंक अमलगम से एसिडिक मीडियम में जिंक और मरकरी, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, जब इससे रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी एलिमेंट बनता है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और वो हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह से क्या बनेगा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, ये क्लीमेंसन रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिया इस तरह से एक प्रोडक्ट लिया साइक्लोब्यूटेनोन, ओके, और मैं यहाँ पर इसका रिडक्शन करा देता हूँ जिंक अमलगम प्लस HCl। तो ये क्या करेंगे, इसको रिडक्शन करेंगे और साइक्लोब्यूटेन बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन प्लस H2। तो आपको ये याद रखना है कि ये कंडीशन में CO ग्रुप को CH2 में रिड्यूस करते हैं। और देखिए CH3CO CH2 एंड CH3, कंडीशन है जिंक अमलगम प्लस HCl। तो हम क्या करेंगे, CO ग्रुप पर रिडक्शन होगा, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। तो क्या लिख देंगे, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 प्लस H2। तो ये 2 ब्यूटेनॉन क्या बना देगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेन बना देगा, ये कंडीशन में। अब आपको एक बात याद रखनी, इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा आपसे, ये एसिडिक मीडियम में होता है, और अगर इन हाइड्रोकार्बन में जिसमें CO और H2 हो, कहीं पर एल्कोहल प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, एल्कोहलिक समूह प्रेजेंट हो, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एसिड इस पर इफेक्ट डालेगा, और कैसे क्या इफेक्ट डालता है हम वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में ईथर और एल्कोहल अगर प्रेजेंट होंगे तो उन पर भी अपना इफेक्ट डालेगा, और उस कंडीशन में जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्केन ना बन के कुछ और बनेगा, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं कि CO ग्रुप को रिड्यूस करके CH2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए आप। इसमें एक रिएक्शन और देता हूं। अगर मैं इस तरह की रिएक्शन दे रहा हूं आप लोगों को, जिंक अमलगम प्लस HCl, तो क्या होगा, ये कहाँ पर रिडक्शन करेगा, एक तो यहाँ पर रिडक्शन करेगा और एक कहाँ करेगा, यहाँ पर रिडक्शन करेगा, और CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको कीजिए, आप नोट कीजिए।